वाल्मीकि जिनका नाम है वो रत्नाकर डाकू थे। ये मंदिर के सीधा, ये मंदिर देख रहे हैं, इसके सीधा यहाँ से वाल्मीकि मुनि जी का आश्रम है। तो सीता उस शिला पर बैठ गई और बोली, हे पृथ्वी तू फट जा और मैं तुझमें समा जाऊं। अब यह कलंकिनी सीता वापस अयोध्या जाना नहीं चाहती। 3 फीट का गुफा का द्वार है, लेकिन इसके जैसे ही हम लोग द्वार के आगे आते हैं, एक बार पूरे आप कभी भी कोई भी हैं 6 फीट 7 फीट का जो भी आदमी है, वो जितना फीट का जितना फीट का गुफा ऊपर उठ जाएगा। आप जितना फीट के आ जाइएगा तो गुफा ही अपने आप ऊपर होता है, आपका माथा जो है वो टकराएगा नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ सीतामढ़ी और आप देख सकते हैं हमारे पीछे सीता जी का मंदिर है जो कि काफी चर्चित है। और यहाँ पे जो है यहाँ का कुछ घटना है, यहीं से धरती माता को प्रार्थना करके सीता माता धरती में चले गए थे, वो पताल में चले गए थे। बोले थे हम इस पापी दुनिया में अब नहीं रहना चाहते हैं और हम वापस अयोध्या नहीं जाना चाहते हैं, और धरती में समा गए। यहाँ पे जन्म दिया था। मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंदिर है सीता जी का, जहाँ पे पत्थर से एक गुफा बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। अभी अंदर चलकर आपको हम दिखाएंगे यहाँ का, और यहाँ का पूरा जो कहानी है यहाँ का पूरा हम आपको बताएंगे। तो अभी आप लोग अयोध्या जरूर जा रहे हैं राम मंदिर देखने के लिए। कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं, विषय बना रहे हैं जाने का। तो आप एक बार सीतामढ़ी भी जरूर आइएगा, जो कि बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में मैस्कौर में एक जगह है सीतामढ़ी, वहाँ पड़ता है। तो आप लोग एक बार यहाँ जरूर आइए, क्योंकि यहाँ का जो है बहुत अच्छा कहानी है। यहाँ का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे सीता जी यहाँ पे समाधि लिए थे, वो जगह को भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलते हैं आगे और मंदिर में अब मिलते हैं। फतेहपुर मोड़ पे, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आप पटना की ओर से आ रहे हैं तो फतेहपुर मोड़ पहुंचने के पास में बाद में आपको दाहिने की ओर घूमना पड़ेगा। बाएं की ओर ककोलत चला जाता है, दाहिने की ओर नरहट चला जाता है। तो अभी हम आ रहे हैं रजौली से, अपने बाएं की ओर मुड़ चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं नरहट की ओर। आगे नरहट मोड़ पे, और अभी सीधा यहाँ से चलना है। और इसके बाद अभी हम जहाँ से सीता मंदिर जाना है, यहाँ से इस रजौली का तरफ का था, और ये जो रोड है ये गया के तरफ से आया है। गया से अगर आना हो तो यहाँ से आपको घूमना। तो इस जगह को जो आप देख रहे हैं, इसे सीता पताल कहा जाता है। जहाँ तक हमें जानकारी है और यहाँ के कुछ लोग से हमें पता चला है कि जो सीता जी थे वो यहीं पे समाये थे, और इसे इसीलिए सीता पताल कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का है व्यू। इसी में जो है सीता जी समा गए थे, अपने आप को धरती माँ से प्रार्थना कर कर, और खुद को बोले थे कि हमें समा जाइए, क्योंकि अब हम इस संसार में नहीं रहना चाहते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे सीता जी जो हैं वो अंदर चले गए थे धरती में, पताल में। पीछे में जो सामने में मंदिर दिख रहा है, वो सामने का जो मंदिर है वो पीछे का भाग वो पत्थर से बना हुआ। आप वहाँ पे देख सकते हैं पत्थर है, और वो पत्थर जो है वो पत्थर के अंदर ही गुफा जैसा बना हुआ है। अभी अंदर ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे। उसमें सीता माँ का मूर्ति बना हुआ है, और बताया जाता है कि सीता माँ स्वयं यहाँ पे हमेशा रहती है। तो आप लोग को जब भी मौका मिले अयोध्या जाने के बाद ज़रूर एक बार यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे राम जी हैं और यहाँ पे सीता जी हैं। तो दोनों का कनेक्टिविटी जो है एकदम मिला हुआ है और जुड़ा हुआ है। एक बार सीतामढ़ी जरूर आइए, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
देख रहे हैं वो पत्थर जो है वहाँ पे, उस तरह का जो पत्थर है, ये सिर्फ यहाँ पे पत्थर था और ये 1954 में जो है इस सामने का ये, तो आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ये पत्थर है, ये सामने से बस लग रहा है कि ये पत्थर जो है लगा हुआ है, सिर्फ पत्थर रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इस पत्थर के अंदर जो है पूरा गुफानुमा है और गुफा बना हुआ है इस पत्थर के अंदर, जो कि सामने से आप मंदिर देख रहे थे वो बाद में बनाया गया है, बट सीता जी जो थे वो इसी गुफा में रहते थे। इस पत्थर के अंदर जो है एक गुफा है और गुफा का दरवाजा सामने की तरफ है। हम अभी बैक साइड से आपको दिखा रहे हैं यहाँ का, ये पत्थर के अंदर गुफा है। ये जो देख रहे हैं ये पत्थर जो है ये गुफा है इसके अंदर में, और इसी में सीता माता रहती थी और यहीं पे लव कुश जो हैं, जो कि राम जी का सीता जी का जो पुत्र हैं, वो उनका जन्म यहीं पे हुआ था, लव कुश का। और जब उनकी परीक्षा ली गई थी सीता माता का, तो जब वो बोले थे कि हमें धरती में समा लीजिए, तो यहाँ पे जो है आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर जो है अपरूपी है, जो अपने आप फट जाता है और यहाँ से ही बीच का जो रास्ता दिख रहा है, यहीं से जो है सो सीता माता पताल में चले जाते हैं और इस जगह को कहा जाता है सीता पताल कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पत्थर किस तरीके से एकदम बीचों बीच में फटा है और यहीं से सीता माता जो है धरती में समा गए थे। तो आप लोग को एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में मैस्कौर से आगे बढ़कर सीतामढ़ी एक गांव है, वहीं ये पड़ता है। वहाँ पे आप लोग एक बार जरूर आइए। ये तो फाइनली अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं ये 3 फीट का गेट है और इस तरह का ये गुफा है जो कि पत्थर के अंदर है, जहाँ पे सीता माता को जब निर्वासित कर दिया गया था अयोध्या से, तो वो आकर यहाँ पे रहे थे, जो कि जैसा कि सुने हैं कि ये राम जी के कहे अनुसार ये ब्रह्मा जी जो हैं उनके रहने के लिए ये गुफा बनाए थे और काफी दिन यहाँ पे सीता माता रही है इसी गुफा में। राम ने जब सीता को निर्वासित किया था ये धोबी के लांछना लगाने पर, तो उन्होंने परोक्ष में विश्वकर्मा को बुलाया, प्रत्यक्ष में तो उन्होंने लक्ष्मण के मार्फत निष्कासित कर दिया सीता को, और परोक्ष में उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा कि देखो सीता निर्दोष और निष्कलंक है, इसके सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई थी, लेकिन जिस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई, उस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखने वाला था कौन? बंदर भालू और कुछ बचे खुचे राक्षस लोग। अयोध्या के लोगों ने तो सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखा नहीं और अब लोग लांछना लगाते हैं। तो लोकापवाद के कारण हमको सीता को निर्वासित करना पड़ा है। वैसे सीता निर्दोष और निष्कलंक है, तो सीता को कष्ट होगा, गर्भवती भी है, तो ऐसा करो जहाँ सीता पहुंचाई जा रही है जंगल, वहां सीता के पहुंचने से पूर्व एक ऐसे गुफा का निर्माण कर दो जो हर एक मौसम में सुखदायी हो। वाल्मीकि का समाधि स्थल भारत टाल है, उसकी महिमा अभी भी है कि ज्यों-ज्यों टाल पानी से भरते जाता है त्यों-त्यों वाल्मीकि का समाधि स्थल ऊपर उठते जाता है, कभी डूबता नहीं। वाल्मीकि की तपस्या स्थली है, इसके बारे में प्रामाणिक बात हम आपको कहते हैं। वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि मान होता है दीमक, तो उनके शरीर में तपस्या करते हुए, साधना करते हुए दीमक लग गया। ये समूचा सीतामढ़ी क्षेत्र दीमक क्षेत्र है, वाल्मीकि क्षेत्र है। आप बरसात के दिन में देखिए तो समूचा जितना भी पेड़ पौधा है सब में दीमक लग जाता है। कोई आदमी अगर जो बैठ जाएगा तो बरसात के दिन में उसके शरीर में दीमक लग जाएगा। तो उनके शरीर में दीमक लग गया था, वाल्मीकि लग गया था। ये वाल्मीकि क्षेत्र समूचे वाल्मीकि क्षेत्र है, तो उनके शरीर में दीमक लग गया था। इसी कारण लग जाने के कारण, उनके शरीर में वाल्मीकि लग जाने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। लक्ष्मण ने सीता को तमसा नदी के तट पर छोड़ा था। ये जो आप तिलैया नदी देख रहे हैं, तो उस समय
तमसा नदी नाम था उसका। प्राचीन पुराना सर्वे में देखिए इसका नाम तमसा है। तमसा के बाद उसका नाम पड़ा तमा, ठामा, थामा, सो एंड सो। इसी प्रकार से अब इसका नाम तिलैया नदी। इसका सलपुरा में घाट था इस तमसा नदी का। राम ने परोक्ष में सीता के रक्षार्थ भी कुछ किया था कि जंगल में सीता निवास करती है तो इसकी रक्षा कैसे हो। तो सिद्ध अष्टादश कमल पर सिद्ध गणेश की मूर्ति शंकर बीघा में, जरहिया के निकट शंकर बीघा नाम का स्थान है, वहां पर सिद्ध गणेश की मूर्ति को राम ने स्थापित किया था। वो भी प्राकृतिक है, पत्थर में वो खुदा हुआ है। अब तो वहां पर मंदिर बना दिया गया है। वाल्मीकि आरण्यडीह नाम के गांव के थे। अभी भी आरण्यडीह गांव प्राचीन गांव, आरण्यडीह उसका नाम है। वहां से आरण्य वन शुरू होता था, क्योंकि समूचे रजौली तक आरण्य वन वहां तक जाता था। अब तो जंगल कट गया है। तो आरण्यडीह गांव के थे, तो उन्होंने तपस्या यहाँ किया। इसी जंगल में रत्नाकर रहते थे, डाकू थे। तो नारद के द्वारा ज्ञान प्राप्त उनको हुआ। यहाँ राम नाम का मंत्र मिला। वैसे तो शुरू में राम मरा जपते रहे, मरा जपते राम राम जपने लगे। तो यही वह स्थान है जहाँ वाल्मीकि को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सीता पाताल चली गई, लवकुश अयोध्या चले गए, गुफा हो गया खाली। तो इसमें तो कोई मूर्ति था नहीं, साक्षात भगवती सीता रही है। तो एरिया के लोगों ने यज्ञ करके सीता और लवकुश की मूर्ति को स्थापित किया। बाहर पाताल, सीता पाताल प्रवेश चट्टान है। राम की सेना और लवकुश के साथ जब युद्ध समाप्त हो गया तो राम बोले कि सीते, तुम्हारे आश्रम को हम देखना चाहते हैं। का जब अग्नि परीक्षा हुआ था तो क्या हुआ था? तो सीता उस शिला पर बैठ गई और बोली, हे पृथ्वी तू फट जा और मैं तुझ में समा जाऊं। अब यह कलंकिनी सीता वापस अयोध्या जाना नहीं चाहती। तो उस शिला का 3 खंड हुआ, मातृयोनिवत, और सीता पाताल चली गई। इस सीता पाताल प्रवेश चट्टान है, 1, 2, ये तीसरा, ये छोटा सा। इस शिला का 3 खंड हुआ, मातृयोनिवत, और सीता पाताल चली गई और लवकुश अयोध्या चले गए। यह जो देख रहे हैं ऊपर का भाग है ये गुफा का। तो इसको आप देख सकते हैं कि कितना चिकना है, और कहीं कोई बनाएगा आप इसको स्पर्श करके देख सकते हैं। माने ये जो काला दिख रहा है वो तो मान लीजिए थोड़ा सा धूप जलने से ये धुआं के कारण हुआ, लेकिन कहीं कोई गंदगी नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकना है। इतना आप माने प्लास्टर पन्ना कर करके नहीं कर सकते हैं। और ये जो गुफा का द्वार है उसको भी आप देख सकते हैं। गुफा का द्वार कितना छोटा, 3 फीट का गुफा का द्वार है, लेकिन इसके जैसे ही हम लोग द्वार के आगे आते हैं तो एक बार पूरे आप कभी भी कोई भी हैं 6 फीट 7 फीट का जो भी आदमी है वो जितना फीट का आ जाइए, जितना फीट का हो, गुफा ऊपर उठ जाएगा। आप जितना फीट के आ जाइएगा तो गुफा ही अपने आप ऊपर होता है, आपका माथा जो है वो टकराएगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, अगर गर्मी में आप आकर के देखते हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं धूप से, तो इसमें आकर करके 10 मिनट अगर आप आराम कर लीजिएगा तो पता चलेगा कि एसी से कम नहीं है। अब बरसात में आ जाते हैं तो कहना ही नहीं है। अगर ठंड में आते हैं तो गर्मी का एहसास आपको होगा, चाहे बाहर आपको 3 डिग्री हो 2 डिग्री हो, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बड़ा ज्यादा सुकून मिलेगा और लगेगा कि इस गुफा में आने के बाद एक अद्भुत शक्ति है, क्योंकि माता साक्षात यहाँ रही है। तो कहना क्या है, साक्षात भगवती का जहाँ निवास हो और माता जहाँ इतना दिनों तक के बाद रह गई, और इसके बाद आज तक कोई लोग इनका सुधि लेने वाले नहीं है। और आपको हम फिर लेकर के चलते हैं वो शिलाखंड जो जिसमें लवकुश जो घोड़ा बांधे थे। तो अभी हम आरण्यवन जंगल में हैं और आपको लेकर चल रहे हैं अभी उस जगह पे जहाँ पे लवकुश ने घोड़े को जो है बांधे थे।
तो रामायण काल में आप लोग देखे होंगे, रामायण का जो बना हुआ था, रामायण जो बना था उसमें आप यहाँ पे देखे होंगे कि लव कुश जो थे एक घोड़े को पकड़कर और एक खंबे से बांध दिए थे। वो खंबा अभी भी जीवित है यहाँ, उसका पूरा साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, आपको हम आगे चलकर दिखाएंगे। जब वो माता जानकी जो है यहाँ पे रह रही थी और लव कुश इस वन जंगल में रहते थे, और ये घोड़ा देखे, और वो घोड़ा जो अश्वमेध जग का घोड़ा था, जो वह घोड़ा जो है इसी खंभे में बांधा गया था। वाल्मीकि का समाधि स्थल 12 टाल में, उसकी महिमा अभी भी है कि ज्यों-ज्यों टाल पानी से भरते जाता है त्यों-त्यों वाल्मीकि का समाधि स्थल ऊपर उठते जाता है, कभी डूबता नहीं। वाल्मीकि जिनका नाम है वो रत्नाकर डाकू थे। जब रत्नाकर डाकू ब्रह्मा ने आके अवतार होकर के वहाँ उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा कहने रे तुम क्या काम करता है? कि हम तो मार पीट करते हैं और जो भी कुछ चावल दाल पैसा कौड़ी छीन छान के अपना माता पिता के सेवा करते हैं। और तुम अपना माता पिता से पूछ के आवो कि हम मार पीट कर करके यहाँ लाते हैं, भोजन कराते हैं, हमका सहायता तुम देगा? तो वे गए अपना माता पिता यहाँ जाके पूछे कि भाई हम मार पीट करके लाते हैं यहाँ पर, आप लोग को भोजन कराते हैं, और हमारे से जब बरियार आ जाएगा तो हमको मार पीट करेगा तो आप लोग सहायता दीजिएगा। उनको माता पिता कहें कि भाई अब कहाँ से लाते हैं, हम कहाँ जाएंगे तुमको खोजने, मार पीट करेगा तो हमको तो पता नहीं रहेगा, से हम सहायता कैसे करेंगे। इसके बाद वो घूम के चला आया। रत्नाकर डाकू आके ब्रह्मा जी के कहीं कि महाराज पंडित जी से नहीं कोई सहायता करते हैं। कहीं जब नहीं सहायता करता है तो तुम काहे कि ये काम करता है कि तुम राम राम के नाम जपो। कहीं हमको राम नाम तो नहीं आता है, कहीं तब कहीं हमको तो आता है मारा मारा, हमको मारा मारा आता है। कहीं जाओ वही मारे मारे जपो। मारा मारा जपते 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 उनको ध्यान लगा दिए तो सारा देह धीपर हो गया 12 साल में। हम आए हुए हैं सीतामढ़ी में और आपको हम वीडियो दिखा रहे थे, सीतामढ़ी का अभी मंदिर का वीडियो दिखाए हैं। और ये एक तालाब है जो कि पहले पूरा भरा हुआ रहता था, और माना जाता है कि यहाँ पे जो है सीता जी जो है अपने लव कुश का जो भी वस्त्र होता था यहाँ पे धोते थे, और इस जगह से हमेशा जो है पानी निकलते रहता था। बट लोग यहाँ के जो है वो गंदा कर दिए हैं, इस वजह से अब यहाँ का जो है वो पानी निकलना कुछ दिनों से बंद हो चुका है। बट यहाँ से 365 दिन पानी निकलता था। अभी गांव वाले से भी हम पूछे हैं तो ये पता चला है हमको। तो आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह का जो भी जगह हो उसको सभी लोग साफ सुथरा रखें, हमेशा स्वच्छ रखें, ताकि प्रकृति के साथ जो है वो जो बना हुआ प्रकृति का वो हमेशा बना रहे और उसके साथ कोई खिलवाड़ ना करें। तो यहाँ पे जो था वहाँ पे सीता जी तो जो यहाँ पे वस्त्र जो है धोते थे लव कुश का, तो इस वजह से यहाँ पे क्या था कि मान्यता था कि जिसका अगर संतान अगर नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद, यहाँ दर्शन करने के बाद में उसका संतान भी होने का चांस रहता था। तो अभी हम आए हुए हैं सीतामढ़ी में और आपको अभी हम ले चलेंगे जो अढ़ाई पिठवा एक पत्थल है, उस पत्थल के पास में ले चलेंगे और दिखाएंगे आपको। वो पत्थल जो है अढ़ाई पत्थल है जो कि अटका हुआ है। किस चीज पे अटका हुआ है वो अभी तक आपको देख कर लगेगा, चंभव लगेगा कि कैसे अटका हुआ है, खुद से रखा हुआ। अभी हम पीछे चलकर दिखाएंगे। हुआ है कितना भी पानी पड़ता है इसके नीचे वाले रहने वाले लोग भीगते नहीं थे। हाँ। आप कितना भी बरसात में आते या गर्मी में आइए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी लुक का प्रभाव नहीं पड़ता गर्मी में, और ठंड में भी अगर वहाँ पे आप बैठ के देखिएगा तो बड़ा आराम मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो चट्टान दिख रहा है इसी को अढ़ाई पिठवा बोलते हैं। एक नीचे का चट्टान है, एक ऊपर का चट्टान है, एक ऊपर उसके छोटा सा चट्टान रखा हुआ जिसको आधा बोला जाता है। ये बिल्कुल किसी में सटा हुआ नहीं है, एक छोर जो है एक पत्थर पे रखा हुआ है और बाकी जो सामने का दिख रहा है आपको वो पार्ट किसी चीज पे अटका हुआ नहीं है। यही है वो अढ़ाई पिठवा जिसको अढ़ाई पिठवा लोग बोलते हैं, और एक दो और ऊपर अढ़ाई है। सीतामढ़ी से निकल रहे हैं जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सीतामढ़ी वो शहर नहीं समझिएगा जो कि बिहार में एक सीतामढ़ी बड़ा टाउन है, ये सीतामढ़ी नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे सीता जी का पूरा साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पे आरण्य वन जंगल में वो रहे हैं और यहाँ पे जो है वो जीवन गुजर बसर किए हैं, लव कुश को जन्म दिए हैं, उसका भी साक्ष्य हम आप लोग को दिखाए हैं। लव कुश जो घोड़ा पकड़े थे वो बांधे थे, उसका भी साक्ष्य हम आप लोग को दिखाए हैं। सीता जी जहाँ पे लव कुश का कपड़ा जो है धोते थे उसका भी हम साक्ष्य दिखाए हैं।
अगर आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ अगर सच लगा हो, अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुंच सके और इस जगह को सौंदर्यकरण के लिए सरकार इस पे ध्यान दे सके। तो चलते हैं अब यहाँ से हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई तरह से नई जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।